नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, आज मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जेल से बाहर आते हैं, लेकिन जेल से बाहर आते ही मोदी की टेंशन बढ़ जाती है। तो आखिर प्रधानमंत्री की टेंशन किस वजह से बढ़ गई है और मनीष सिसोदिया के बाहर आते ही चुनावों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले संजय सिंह जेल से बाहर आते हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं और अब मनीष सिसोदिया को भी तिहाड़ जेल से आखिरकार 1.5 साल बाद यानी इंसाफ मिलता है, जेल से बाहर आते हैं। लेकिन इसको लेकर मनीष सिसोदिया के संदर्भ में बहुत से वाजिब सवाल पत्रकारों ने उठाए हैं, जिसमें से राजदीप सरदेसाई एक है। राजदीप सरदेसाई ने पूछा है कि 1.5 सालों का हिसाब कौन देगा? क्या जस्टिस इस तरीके से काम करता है? इतने स्लो स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं दिया गया? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या इसका उल्लंघन नहीं है? ये तमाम तरीके के सवाल है दोस्तों, जो इस वक्त है कि क्या मनीष सिसोदिया को जो इंसाफ मिला है उसे इंसाफ समझना भी चाहिए या उसे इंसाफ समझना बिल्कुल गलत होगा? 1.5 साल बाद कोई इंसान निर्दोष पाया गया, आखिरकार कोर्ट को, जस्टिस सिस्टम को इतना समय लग गया। और अगर अब लग गया है तो कैसे चुनावों में इसका प्रभाव होने वाला है? कैसे आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जो है कम बैक करने वाली है, बाउंस बैक करने वाली है? और यहाँ पर टेंशन मोदी जी की बढ़ गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपना पैर फैलाते रही है। अब पैर पसारते पसारते आम आदमी पार्टी जो है कोई एक क्षेत्रीय पार्टी की तरफ नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी जो है अलग अलग राज्यों में अपनी किस्मत आजमाती है। चुनाव जो है दिल्ली के अभी होने हैं, बहुत 6 महीने के अंदर होने हैं, ज्यादा समय है नहीं। ऐसे में मनीष सिसोदिया बाहर भी आ गए हैं और क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने बहुत से काम किए। लेकिन 1.5 साल में दिल्ली पीछे गया है। जलभराव कितना हुआ है, शिक्षा व्यवस्था में कितनी चोट है। हालांकि अभी भी सरकारी स्कूल जो कंपटीशन दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को, उसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सरकारी स्कूल्स की रही है। लेकिन फिर भी कहते हैं जब आपका मुखिया ना हो, नेता ना हो, तो थोड़ा डगमगा जाता है सिस्टम। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम लोग की हुई। ये भी कहा जा रहा था आतिशी की भी हो सकती है, सौरभ भारद्वाज की भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का पूरा प्लान बनाया गया, लेकिन ये पूरे प्लान को यहाँ पे फ्लॉप कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि बीजेपी दोस्तों शांत नहीं बैठने वाली है। बीजेपी के लिए चुनाव इतने महत्वपूर्ण है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब जब चुनाव इतने नजदीक है विधानसभा के, तो यहाँ पर सरकार कुछ भी खेला कर सकती है। लेकिन वर्तमान में बात करूं तो मनीष सिसोदिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब कम बैक करने वाले हैं। उन्होंने कह भी दिया है कि अब दिल्ली के लिए वो बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, जैसा वो पहले करते आए। चुनाव पास में है तो तमाम आदमी पार्टी ने अपना ढांढस फिर से जो है भर लिया है, साध लिया है आप अपना ढांढस, और अब जो है एक बार फिर से बहुत अच्छा तरीके का परफॉर्मेंस देखने वाला होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राह में चुनौती भी बहुत है। एक उदाहरण के तौर पर पंजाब में जो है भगवंत मान को एक नोटिस भेज दिया गया है कि आपके लुधियाना और आपके जलंधर में जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ परपिट्रेटर्स जो अराजक तत्व है वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उसको लेकर एक नोटिस थमा दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले लेंगे। नितिन गडकरी ने किया, यानी पंजाब को यहाँ पे एक तरीके से दबाया जा रहा है, उन सरकार पे एक तरीके का दबाव डाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अभी वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी आम आदमी पार्टी की दिख रही है, लेकिन ये कब तक दिखेगी और कैसे बीजेपी कोई बड़ा चाल खेल सकती है, इस पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन फिलहाल इस बात को समझिए कि संजय सिंह बाहर है, मनीष सिसोदिया बाहर है, अरविंद केजरीवाल बाहर है और चुनाव पास में है। धड़ाधड़ कैंपेनिंग होने वाली है और दिल्ली में तो लोग मैं कहूं कि दिल्ली वासी तो इतना प्रेम आम आदमी पार्टी को देते हैं। पिछले कुछ समय में वो प्रेम कम हुआ है क्योंकि पानी बहुत गंदा आ रहा था दिल्ली में, समस्या बहुत हुई थी। लेकिन अब क्योंकि ये बाहर आ गए, क्योंकि जल मंत्री भी, जाहिर सी बात है ना, किसी का मोटिव डाउन होगा, पूरी पार्टी इसी बात में है कि कैसे उनको बाहर लाया जाए। तो जो मेन मुद्दे है जनता के, उसमें किस तरीके से काम होगा। लेकिन अब डाइवर्शन जो है वो नहीं है, क्यों अब केंद्र जो एक ही है कि दिल्ली वासियों के लिए काम करना, और दिल्ली वासियों के काम करने के लिए आपको पता है डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में भी आम आदमी पार्टी परहेज नहीं करती है। स्ट्रॉन्ग इनका कैंपेनिंग पावर है, अलग अलग कोने में जाती है और कैंपेनिंग करती है। डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम यहाँ पर सरकार करती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी हल्के में ले ले चुनाव को। एक बार तो व्यक्तिगत तौर पर मैंने भी देखा था कि एक जगह थी जहां पर एक केजरीवाल खुद आए थे, सौरभ भारद्वाज भी आए थे और जो लोगों से भी बात कर रहे थे, भाषण भी दिए थे, और एकदम ऐसा नहीं
नहीं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा नेता आया है, बहुत ही एकदम मानवीय तरीके से और बहुत नॉर्मल तरीके से गैदरिंग हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब विपक्ष करता है, आम आदमी पार्टी करती है, तो उनकी कैंपेनिंग की बात ही अलग होती है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के चुनाव नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा क्या रणनीति अपनाती है। लेकिन अभी वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और बहुत बढ़िया कमबैक यहां पर आम आदमी पार्टी का हो सकता है। कमेंट में बताइए आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।